नहीं है, मल्टी स्टोरेज 3 टावर्स, और हम लोग 4 फ्लोर पे बैठे हुए हैं। यही है, और प्लस जो एक और ज़रूरी चीज़ है AQI। आज हमें फॉरेस्ट चाहिए हमारे पास, और ऐसे साउथ दिल्ली में कोई हाउसिंग की कोई कमी नहीं है। आपके को नहीं है। अगर ये हाई राइज बिल्डिंग बनती है तो हमारे जो वहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए धूप ख़त्म होती है। उनके लिए जो वहाँ पे नेचुरली ग्रोइंग ट्रीज़ हैं, आप उनको कट करके हमारी पोल्यूशन लेवल्स बढ़ाते हो। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे जो मिट्टी और डस्ट उड़ेगी उससे हमारे मसॉनिक स्कूल, उनके भी टीचर्स आए हुए हैं, 3000 बच्चे हैं। किंडरगार्टन स्कूल है, शमरॉक स्कूल है, वहाँ भी बच्चे हैं। वसंत वैली स्कूल है। एक हाईली कंजस्टेड कॉलोनी में, एक डेंसली पॉपुलेटेड कॉलोनी में आपने कैसे आपने कंस्ट्रक्शन, एक मल्टी स्टोरेज बाय प्राइवेट बिल्डिंग, कोई नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, मल्टी स्टोरेज 3 टावर्स, और हम लोग 4 फ्लोर पे बैठे हुए हैं। यही है, और प्लस जो एक और ज़रूरी चीज़ है AQI। आज हमें फॉरेस्ट चाहिए हमारे पास, और ऐसे साउथ दिल्ली में कोई हाउसिंग की कोई कमी नहीं है। जहाँ चाहिए वो दूसरी जगह चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। और जो भी इंक्रोचमेंट हो चुका है मॉर्फोलॉजिकल रिज में, जो कॉन्सेप्ट 96 में आया MC मेहता केस में, जब ये रिज है तो आप क्यों नहीं इसको प्रिजर्व कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? फॉरेस्ट बनाइए वो। तो क्या वो जो जगह पे जिस पे हाई राइज बिल्डिंग बनने की बात प्रपोजल जो है, तो क्या वो फॉरेस्ट की ज़मीन है? क्योंकि ये रिज एरिया है, ये फॉरेस्ट की ज़मीन है। ये गांव सभा की ज़मीन हुआ करती थी 1954 से। 66 में जब हमने और कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, 66 में महरौली का अर्बनाइजेशन भी हो गया, गांव सभा डिसॉल्व भी हो गई, और इसकी जिसने क्लेमेंट जो ज़मीन को भूमिदारी राइट लिया है 1974 में, आई थिंक 30 जुलाई 74 में इसने भूमिदारी राइट लिया ग्राम सभा से, रेवेन्यू सिस्टम का ऑर्डर, और करीब 20 अगस्त 74 को ये ज़मीन BDA को दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा कहना है कि जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो ज़मीन थी 66 से, और तो ये इनके पास कैसे हो गया, तो ये हम ये भी चाहते हैं कि इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जाए कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कैसे इन लोग ने प्राइवेट हैंड में ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, आप लोग जब अपना फ्लैट जब लिए थे, DDA फ्लैट लिए थे, उस समय क्या DDA ने कोई इस तरह का प्रपोजल उसमें रखा था कि आगे चल के इसमें ये कॉलोनी में हाई राइज बिल्डिंग बनी? जो अप्रूव लेआउट प्लान है, जो हमने सबको दिया है वाइस चेयरमैन, अप्रूव लेआउट प्लान में इस ज़मीन पे करीब 30-40 BDA के SFS फ्लैट्स बने थे, केवल 30-40 फ्लैट्स बने थे। और ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है। ये जनरल रजिस्ट्रेशन स्कीम से डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारे पैसे से DDA निर्माण करती है। जो भी यहाँ पे रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सीवर ड्रेन्स है, उसका फाइनेंस हम लोग ने किया अपने। ये जनरल रजिस्ट्रेशन स्कीम नहीं है जहाँ पे आपने 5000 दे दिया और मकान बना के DDA, ये हमने फाइनेंस किया है इसको। तो जब हमने प्रेफरेंस दिया वसंत कुंज का, एक प्रेफरेंस दिया पॉकेट का, और वो किस बेसिस पे किया, लेआउट प्लान पे, पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्म्स पे, ग्रीन एरिया पे, एंड ऑल ऑफ ए सडन आप विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ B1 एक प्राइवेट कॉलोनी बना रहे हैं। आप किस बेसिस बना रहे हैं? तो ऑब्वियसली ये वायलेशंस हैं, और भी हमारे इनकन्वीनियंस हैं जो। मैम, नाम बताओ। मेरा नाम गीतांजलि है, मैं B1 वसंत कुंज रेजिडेंट। मैम, आप लोग इतने सालों से रह रही हैं, ये अगर हाई राइज बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया है वहाँ पे, अगर ये बनता है तो क्या क्या परेशानी हो सकती है आपके को? अगर ये हाई राइज बिल्डिंग बनती है तो हमारे जो वहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए धूप ख़त्म होती है। उनके लिए जो वहाँ पे नेचुरली ग्रोइंग ट्रीज़ हैं, आप उनको कट करके हमारी पोल्यूशन लेवल्स बढ़ाते हो। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे जो मिट्टी और डस्ट उड़ेगी उससे हमारे फर्दर लंग्स में डैमेज होएगा, हमारी सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज जब इतने आप लोग लेके आते हो एक सोसाइटी में, जो सोसाइटी इतने लोगों के लिए बनी ही नहीं है, जहाँ पे हम 4 फ्लोर्स तक के घरों में रहते हैं, वहाँ पे आप 9 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बना देंगे, 4-5 टावर्स खड़े कर देंगे, तो सिक्योरिटी खत्म होगी। आना जाना, कौन आ रहा है कौन नहीं, सब खत्म होगा। हमारे बच्चे जो खेल रहे हैं आज पार्क में फ्रीली, सिक्योर्ड वे में और फ्री माइंड होके, वो सब खत्म कर दिया आपने। तो सबसे अपना राइट टू लिव छीन लिया, कुछ नहीं रहा हमारे। नहीं तो उस जगह का पार्क बना दीजिए, और जितनी परमिशन आपने दी है उसको वापस कीजिए। ये हमारा अपना एक डिमांड है सरकार से, और हम इसके लिए अपने MLA जो लोकल है हमारे उससे